नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पिछले 10 परीक्षाओं में लगातार जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और वे बार बार पूछे जाते रहते हैं, ऐसे 25 प्रश्नों को हम चुन के लाए हैं आपके लिए। आप भी उन प्रश्नों को देखिए, हल करने की कोशिश करिए और आप देखिए, अंत में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और एक बात और कि यदि आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन 25 प्रश्नों को देख के ज़रूर जाइए। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते। पहला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या फिर यजुर्वेद में? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो जब हम शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम यह जानते हैं कि यह सामवेद में की गई है। सामवेद के अधिकांश जो मंत्र हैं वे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता रहता है कि किस वेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए? तो सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के 2 हिस्से हैं, एक है कण्व और दूसरा है मध्यानंदनी। सामवेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, कण्व और मध्यानंदनी। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में? तो नौदा टोली आप लोग बिल्कुल जान ही गए होंगे। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? बीसलपुर, कोटदीजी, सोहगौरा या फिर चन्हूदड़ो? जल्दी उत्तर देना है। बिल्कुल, तो विकल्प सी सही है। जो सोहगौरा है यह एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। इसमें विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? यानी कौन सा ऐसा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये 2350 ईसा पूर्व से लेकर के और 1700 ईसा पूर्व के बीच में फैला हुआ था। कुछ लोग इसको 2500 ईसा पूर्व से मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक पूर्ण नगरीय सभ्यता थी जो नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि याद रखना कि बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी स्थलों की बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने? गायत्री मंत्र की बात की जाती है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया। ऋग्वेद में कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया। अब बात आती है कि इसे लिखा किसने है? तो इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। यानी ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया और गायत्री मंत्र की रचना भी विश्वामित्र ने किया। अब बात है कि गायत्री मंत्र में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य का नाम क्या है वहां पर? तो सविता देवता। सूर्य के 3 नाम हैं, सूर्य, सविता और पूषण देवता। सुबह के समय हम इन्हें सूर्य देवता कहते हैं, शाम के समय में हम इन्हें सविता देवता कहते हैं और दिन में यानी दोपहर के समय हम इन्हें मित्र देवता कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? कान, गला, हाथ, कलाई? निष्क की बात करें तो यह 2 कालों में आया है। कौन कौन से? एक तो उत्तर वैदिक काल में, एक पूर्व वैदिक काल में, यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आया है।
जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो निष्क था यह सोने का एक आभूषण होता था जिसे गले में पहना जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो निष्क होता था वह एक प्रकार का सिक्का होता था। यानी अगर प्रश्न में ऋग्वैदिक की जगह उत्तर वैदिक दिया होता तो इसका उत्तर होता सिक्का, और ऋग्वैदिक काल की बात करता है तो गले में पहने जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण होता था जिसको निष्क कहा गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली या देवनागरी? ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 मंत्र हैं, जिसमें 10,552 सूक्तियां हैं, वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन हैं? इंद्र ऋग्वेद के मुख्य देवता हैं, जिनका नाम लगभग 250 बार लिया गया है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत। ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी, यानी कि विकल्प ए सही है। ऋग्वेद की लिपि है ब्राह्मी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐतरेय और कौशतकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौशतकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? ये लौह धातु होना चाहिए। प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? तक्षशिला से, हस्तिनापुर से, कौशाम्बी से या फिर अतरंजी खेड़ा से? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा अतरंजी खेड़ा से। 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यह किस काल में आएगा? तो यह उत्तर वैदिक काल में आएगा। यानी भारत में लोहे का प्रचलन ना तो हड़प्पा सभ्यता में था, ना ही ऋग्वैदिक सभ्यता में था। किस सभ्यता में था? उत्तर वैदिक सभ्यता में था। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो वैदिक कालीन किस देवता को पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, इंद्र को, वरुण को? पुरोहित देवता की बात करते हैं। बिल्कुल, तो सही उत्तर है अग्नि देवता। अग्नि को पुरोहित देवता माना जाता था, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता था, इंद्र को सर्वप्रमुख देवता माना जाता था, इनका नाम लगभग 250 बार है, और वरुण को ऋत का देवता माना जाता था। ऋत एवं झंझावात का देवता वरुण को माना जाता था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए, अग्नि को ऋग्वैदिक काल में पुरोहित देवता माना जाता था। भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? राहुल, सारिपुत्र, जीवक या महामोद गलायन? भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक जीवक थे। ये हर्यक वंश के शासक थे, बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो उन्हीं के दरबारी थे जो बाद में भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक हो गए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के, क्रोमियम के, सोने के या फिर लेड के? तो कंप्यूटर के आईसी चिप सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट का मतलब हुआ कि वे तत्व जिनको हम छू सकते हैं, जिनसे बॉडी बनती है। तो कंप्यूटर में ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर? सही उत्तर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर कहा जाता है जिनसे मिलकर के कंप्यूटर बना होता है, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। किसी कीबोर्ड पर जो इंटर की बटन होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम की, रिटर्न की, एक्सिक्यूट की या हिट की? जो इंटर की बटन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही विकल्प होगा, विकल्प सी सही होगा, एक्सिक्यूट की कहा जाता है। जो इंटर की बटन होती है उसको एक्सिक्यूट की कहा जाता है। अगला है कि गूगल क्या है? बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। गूगल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सर्च इंजन है, एक वायरस है या फिर एक ब्राउजर है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है जिस पे हम विभिन्न डाटा को सर्च करते हैं, यानी विकल्प भी सही होगा। गूगल क्या है? ये वही सेम प्रश्न है, तो सेम उत्तर होगा कि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगले प्रश्न पे कि सर्वोच्च न्यायालय की किस भूतपूर्व न्यायाधीश को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की किस भूतपूर्व न्यायाधीश को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था?
तो बिल्कुल सही है, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया था। इसमें 7 अन्य सदस्य थे, कुल मिलाकर के 8 सदस्य थे लोकपाल के लिए। आप परिचित होंगे कि लोकपाल से ही संबंधित एक आंदोलन में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और उसी की चरम उत्पत्ति के रूप में अरविंद केजरीवाल आए थे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। 1906 में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? मूल मंत्र क्या है? स्वराज्य शब्द। वैसे तो कहा जाए कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहा जाए किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पेश किया था, यानी उन्होंने भी स्वराज का इस्तेमाल किया था। लेकिन चूंकि प्रश्न में 1906 की बात कर रहा है, तो विकल्प है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और आगे स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे, तिलक ने ऐसी घोषणा की थी। अगले प्रश्न में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 31 जनवरी, 25 नवंबर या फिर 9 जनवरी? यह प्रश्न हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोगों को जरूर देना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, इसका उत्तर आप जरूर कमेंट में बताएं और साथ साथ आप यह भी बताएंगे कि इन 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। भारत भारती के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्ता है। मैथिली शरण गुप्ता को राष्ट्रकवि भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने देशभक्ति वाली गीतें लिखी हैं। भारत भारती, साकेत, द्वापर, यशोधरा इत्यादि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या छायावादी कवि हैं और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि हैं। इन्होंने छायावाद से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी है। महादेवी वर्मा ये भी छायावाद से संबंधित है। इन्होंने छायावाद की रचनाएं लिखी। निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा, सांध गीत, स्मृति की रचनाएं, ये सारी महादेवी वर्मा की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही ओजस्वी हैं। इन्होंने लिखा रसवंती, रेणुका, होंकार, उर्वशी, यह सारी रचनाएं, बट पीपल, उजली आग, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में एक ना एक पूछे जाते हैं। प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, यदि आपसे प्रश्न नहीं हल हो पा रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके व्याख्या पे गौर करें और उसके व्याख्या को जरूर हल करें। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने, बरकतुल्ला ने? थोड़ी सी बात करते हैं गदर पार्टी पर। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कब की गई? 1913 में। कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी। अमेरिका में कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अब किसने स्थापना किया था? तो उत्तर आपको मिल गया होगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कब किया? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1 नवंबर 1913 को गदर नाम की एक पत्रिका भी इन लोगों ने निकाली थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867-68 के दौरान की गई थी। 1867-68 के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यह कहाँ किया गया था?
तो यह बंबई में किया गया था। स्थापना किया किसने था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसकी प्रेरणा से किया था? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में 1867 में किया था। केशव चंद्र सेन की बात कर लेते हैं। तो केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बने और उनके बाद में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का अध्यक्ष बनाया गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, चालुक्य वंश या गुप्त वंश? अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ हैं? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं बनी हुई हैं। यह मुख्य रूप से किसने बनवाया था? तो मुख्य रूप से इसे गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसमें कुछ साक्ष्य वाकाटक वंश के शासकों का भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रश्न के अनुसार कि अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। अगला है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मध्यकाल का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनबी ने, मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा घोषित किया था। तो खलीफा की बात कर रहा है प्रश्न। हम जानते हैं कि खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अब हम खलीफा की बात करते हैं। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा बनाए गए थे, उमर, उस्मान, अबू बकर और अली। इस तरह से शुरुआत में 4 खलीफा बने और बाद में खलीफा का पद अलग अलग राजवंश के लोगों ने अपना लिया था। प्रश्न का उत्तर सही होगा विकल्प डी, यानी कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला जो सुल्तान था वह था खिलजी वंश का शासक मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर शाहजहां ने? आगरा की स्थापना कब हुई? तो 1507 में आगरा की स्थापना हुई थी। स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा में ताजमहल बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। कब शुरू हुआ था बनवाना? 1632 से शुरू हुआ था और 1653 के दौरान बनके तैयार हुआ था। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण फैक्ट था इस प्रश्न के बारे में। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर अकबर ने? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आधुनिक काल की बात करें तो अंग्रेजों के समय में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा PWD यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसके अलावा दीवान-ए खैरात की स्थापना की गई थी, दीवान-ए सफ़ा की स्थापना की गई थी, दीवान-ए इस्तिहाक की स्थापना की गई थी। यह सारे कार्य फिरोज शाह तुगलक के समय में करवाए गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे जिनका उत्तर आपने देने की कोशिश की है। अगले प्रश्नों पर हम लोग अगले उसमें विचार करते हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए और यदि आप किसी पेपर को देने जा रहे हैं तो मेरा आपसे कहना है कि आप इन प्रश्नों को एक बार देख के रिवीजन करके जरूर जाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।